शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र महान ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का उच्च कोटि का ग्रंथ है। आचार्य कुंद स्वामी के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी, जिनके द्वारा यह सूत्रात्मक शैली में लिखा गया है। 10 अध्यायों में 7 तत्वों का वर्णन है। प्रथम अध्याय में हम जीव तत्व का वर्णन पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से आचार्य उमा स्वामी मोक्ष मार्ग और सम्यक दर्शन आदि की यहाँ पर व्याख्या चल रही थी। हम सभी ने कल देखा था कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण बहिरंग कारण और अंतरंग कारण, 2 प्रकार से कारण अपन ने तीसरे नंबर के सूत्र में देखा था, जिसमें लिखा था अधिगमत सम्यक दर्शन और निसर्गत सम्यक दर्शन। इन दोनों सम्यक दर्शनों में अंतरंग कारण और बहिरंग कारण क्या क्या थे। तो अंतरंग कारण में अपन ने देखा था कि कर्मों का उपशम क्षय उपशम, जो दर्शन मोहिनी प्रगति है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, इन 7 प्रगति का या तो दब जाए, उपशम हो जाए, या क्षयोपशम हो जाए, या नष्ट हो जाए। यह अंतरंग विशुद्धि जो आत्मा में प्रकट होती है। बहिरंग में गुरु का उपदेश मिल जाए, धर्म श्रवण मिल जाए, या जाति स्मरण हो जाए, जिनेन भगवान का दर्शन हो जाए, जिनबिंब दर्शन हो जाए, जिन महिमा का दर्शन हो जाए, अथवा नरक आदि में वेदना का अनुभव होने से उसे जाति स्मरण आदि हो, देव रिद्धि दर्शन देवों में। इस प्रकार से अपन ने बहिरंग कारण और अंतरंग कारण के निमित्त से सम्यक दर्शन कैसे कैसे उत्पन्न होता है, इसकी अपन ने चर्चा की। एक बात और ध्यान देने योग्य इसमें है कि निसर्गत सम्यक दर्शन और अधिगमत सम्यक दर्शन, इन दोनों सम्यक दर्शन वालों जीवों को कितने प्रकार का सम्यक दर्शन हो सकता है, तो 3 प्रकार का सम्यक दर्शन हो सकता है। उपशम सम्यक दर्शन भी हो सकता है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन भी हो सकता है, और छायिक सम्यक दर्शन भी हो सकता है। 3 प्रकार के सम्यक दर्शन हो सकते हैं। एक बात और विचारनी है, अभी तक हम ये सुनते आते थे कि जो निसर्गत सम्यक दर्शन जिस जीव को हो रहा है, निसर्गत मतलब स्वभाव से, जिसमें किसी गुरु का उपदेश आदि की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और स्वतः ही भगवान के गुरु के दर्शन करते ही उसे अपने आप ही श्रद्धा प्रकट हो जाती है, आस्था प्रकट हो जाती है, यही धर्म है, यही सच्चे गुरु हैं और मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। तो जिसके अंदर स्वतः ही ऐसा भाव प्रकट हो जाता है तो उसको निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। तो कुछ लोगों की मान्यता ये होती है
कि जो गुरु के उपदेश से सम्यक दर्शन हुआ था या गुरु का उपदेश पहले कभी मिला होगा इसलिए अभी निसर्गत सम्यक दर्शन हुआ है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इस सूत्र में लिखा है वा मतलब अथवा, निसर्ग अथवा अधिगमज। जरूरी नहीं है कि पहले उसको अधिगमज कभी किसी पर्याय में गुरु का उपदेश मिला हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बिना उसके भी सहज प्रगति से, भव्यता से, नियति से उस जीव को कभी इस प्रकार से समागम मिले, सन्निधि मिले और सम्यक दर्शन हो सकता है। क्योंकि अभी तक विद्वान लोग यही कहते आए हैं, भैया यदि आपको गुरु के बिना उपदेश से सम्यक दर्शन हुआ है, इसका मतलब पिछली पर्याय में कहीं ना कहीं तुमको गुरु का दर्शन मिला होगा या फिर उपदेश मिला होगा। तो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, क्योंकि फिर स्वभाव का मतलब क्या हुआ? स्वभाव तो यही हुआ ना, जिसको किसी प्रकार का उपदेश नहीं मिला और स्वभाव से अंतरंग से प्रकट हो गया, तो ऐसा भी कारण हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 2 कारण पढ़ लिए थे और इनके अच्छे से अर्थ भी समझ लिए थे। आज हम सब लोगों को जो आचार्य भगवान चौथा सूत्र समझाना चाह रहे हैं, हम उस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार अपन ने दूसरा सूत्र पढ़ा था, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो वहाँ पर तत्व के नाम नहीं बताए थे, तत्व के नाम नहीं बताए थे कि कौन से तत्व पर श्रद्धान करना है। तत्व मतलब जो भाव हैं, भाव को धारण करने वाले ऐसे पदार्थ आदि, तो वो कौन से हैं, कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम सब चलते हैं उमा स्वामी द्वारा ही जो चौथा सूत्र का अवतरण हुआ है, उस सूत्र में उन्होंने स्वयं ही 7 तत्वों का वर्णन करके बताया कि जो ये 7 तत्व हैं इनको अच्छी तरह से समझो और इनका यथार्थ अर्थ समझ करके उसको आत्मसात करो, अनुभूत करो, अनुभव करो, क्योंकि इन्हीं से के निर्णय से हमारे अंदर सच्चा मार्ग प्रकट होगा, सच्चा रास्ता प्रकट होगा। तो हम सब लोग इस तत्वार्थ सूत्र के सूत्र का उच्चारण करते हैं। आपके घर में यदि जिनवाणी हो तो जिनवाणी में आप खोल सकते हैं, कोई पुस्तक हो तो आप पुस्तक रखें और विनय भाव से, आदर भाव से हम तत्वार्थ सूत्र का चौथा सूत्र का उच्चारण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा फिर आप लोग। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास, तत्वम। एक बार पुनः, जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास, तत्वम। एक बार सब मिलकर पढ़ेंगे एक साथ मेरे साथ। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास, तत्वम। इस प्रकार से इस सूत्र का हमें शुद्ध रूप से उच्चारण करना है। कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार सूत्र को तोड़ करके उच्चारण कर लेते हैं। जब हम अर्थ पढ़ें तो तोड़ लीजिए, लेकिन जब हम सूत्र पढ़ते हैं तो उनको तोड़ना नहीं है। कुछ लोग पढ़ेंगे जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, तो इस प्रकार से नहीं। पूरा का पूरा सूत्र समस्त पद एक है, तो समस्त पद को अपन को एक साथ पढ़ना है। जीवा, जीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास, तत्वम, ऐसा पढ़ना है। पढ़ते समय तो ऐसा ही पढ़ना है। जब हम इसको समझेंगे तो उसके एक एक शब्दों को, अर्थ को समझ करके आप अलग से उसका संधि विच्छेद करके उच्चारण कर सकते हैं। आइए अब बोर्ड के माध्यम से इस सूत्र का उच्चारण करते हुए इसका संधि विच्छेद आदि करके अर्थ समझते हैं। अब अपन सूत्र को पुनः प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं और उसका अर्थ भी अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास, सातक, तत्वम, इस प्रकार से उच्चारण करना है। पुनः देखिए, जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास, तत्वम। ठीक है ना। अब अपन इसका एक एक शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। देखिए, लिखा है जीव, तो यहाँ देखो लिखा है जीव, फिर लिखा है अजीव प्लस अजीव, फिर लिखा है आश्रव प्लस आश्रव, फिर प्लस बंध प्लस संवर प्लस निर्जरा प्लस मोक्षहा। सा का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये मोक्षहा,
मोक्षा क्यों हो गया? ये बहुवचन हो गया। क्या हो गया? आप लोगों ने रूप पढ़े होंगे ना, बाल कहा, बाल कहो, बाल कहा। तो बाल कहा क्या है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो ये बहुत सारे हो गए ना, 7 हो गए, 7 हो गए। तो इसलिए इसको बहुवचन करना पड़ा। पूरा पद की एक विभक्ति लगा दी और क्या कर दिया? मोक्षः। ठीक है ना? तो ये इसका मतलब है जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष तत्वम, ये तत्व हैं। क्या है? तत्व हैं। अब जो तत्व जो शब्द है ये अंत दीपक है। कौन सा दीपक है ये? अंत दीपक है। अंत दीपक क्या बताया था हमने? एक आदि दीपक, एक मध्य दीपक और एक अंत दीपक। जैसे अपन ने पहले वाले कमरे में दीपक रख दिया तो उसका प्रकाश अंत तक जाए, अथवा अंत वाले कमरे में दीपक का रख दिया तो उसका प्रकाश आगे तक आए, अथवा मध्य के कमरे में दीपक रख दिया तो दोनों कमरे में प्रकाश जाए। तो इसे कहते हैं आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। तो ये जो अंत दीपक है इसका मतलब है ये तत्व जो शब्द है सबके साथ लगाना है। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संबर तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व, इस प्रकार से 7 प्रकार के तत्व होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के तत्व होते हैं। मूलतः तत्व तो कितने हैं? 2 ही हैं, जीव और अजीव। कितने तत्व हैं? मूल में 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। बाकी जो तत्व हैं वो इन्हीं दोनों तत्वों का विस्तार है। ठीक है ना? विशेष, सामान्य से तो जीव और अजीव, विशेष से इन सब के उनकी पर्याय हैं, ये उनकी और अवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने 7 तत्वों का नाम पढ़ लिए, 7 तत्वों का उच्चारण पढ़ लिया। अब इनकी अपन थोड़ा परिभाषा आदियों के बारे में पढ़ते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जीव और अजीव को तत्व क्यों कहते हैं? संसार 2 ही तत्वों का विस्तार है, जीव और अजीव। या तो चेतन पदार्थ हैं या अचेतन पदार्थ हैं। इसके अलावा संसार में और कोई वस्तु नहीं है। जितनी भी हमको जो जानते हैं, देखते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, ये सभी जीव हैं। और जो जानते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, ज्ञान शून्य हैं और ना समझ हैं, जड़ हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? अजीव हैं। तो ये दोनों जीव और अजीव। तत्व, तत्व का अर्थ होता है भाव। तत्व का अर्थ क्या होता है? भाव। जीव और अजीव 2 हो गए तत्व, जीव तत्व और अजीव तत्व। जीव का तत्व, जीव का भाव, अजीव तत्व, अजीव का भाव। देखिए, संसार में जो भी पदार्थ हों या द्रव्य हों या वस्तु हों, बिना भाव के नहीं होती हैं। भाव बिना पदार्थ नहीं और पदार्थ बिना भाव नहीं, ये दोनों वस्तुओं में होना जरूरी है। देखिए, जैसे आत्मा है तो आत्मा एक जीव हो गया। अब जीव में यदि ज्ञान, दर्शन आदि भाव ना हो तो वो आत्मा नहीं कहला सकती है। तो आत्मा तब कहलाएगी जब उसमें चेतना हो, जानने की शक्ति हो, देखने की शक्ति हो। तो ये जो देखना, जानना आदि भाव है, भाव मतलब क्वालिटीज़, गुण, वो गुण नहीं होंगे तो गुण के बिना द्रव्य नहीं हो सकता। तो जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य बिना गुण के नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर तत्व जो शब्द है उस तत्व का अर्थ लगाना है भाव। जीव तत्व और अजीव तत्व। जीव का भाव क्या है, अजीव का भाव क्या है? ये तुम्हारी दुकान का भाव नहीं पूछ रहे हैं। दुकान में सामान सामग्री बेचते हैं ना, तो बोले क्या भाव है। यदि आप दुकान में गए और बोले भैया फलाना सामान दे दो और लेके चल दो, पहले पूछोगे ना क्या भाव है, तो वो ऐसा भावपन पूछते हैं। लेकिन वो द्रव्य के अंदर की क्वालिटीज़ जो है उसके बिना द्रव्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जीव तत्व और अजीव तत्व, इनको हमने समझ लिया तो समझ लो हमारा कल्याण हो गया। क्योंकि इन दोनों को आज तक हमने समझा नहीं। अनादिकाल से साथ साथ दोनों हैं, अनादिकाल से दोनों साथ साथ हैं। जैसे कर्म और आत्मा अनादिकाल से साथ साथ, तो कर्म तो अजीब है, शरीर जो है अजीब है, और मैं जीव हूँ, मैं चेतन हूँ, और ये दोनों अनादिकाल से साथ साथ में। ये पूरा संसार जीव और अजीब का विस्तार ही तो है। ये
पृथ्वी, ये जल, ये अग्नि, ये वायु, ये वनस्पति, ये सब जीव और अजीब का मिला हुआ संबंध तो है। और अनादिकाल से हम इस अजीब की संगति करते करते इसको अपना मानने लगे कि ये मैं हूँ, ये मेरा है। इसके कारण हम भ्रम बस होकर के और कर्म का बंध बांधते रहते हैं। संसार हमारा बढ़ता रहता है, चलता रहता है। तो हम इन बात को समझ लें, जीव तत्व और अजीव तत्व, जीव का भाव क्या होता है और अजीब का भाव क्या होता है। जीव के भाव को जीव में डाल दो और अजीब के भाव को अजीब में डाल दो, तो भेद विज्ञान हो जाएगा। और जैसे ही भेद विज्ञान हो जाएगा तो हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। हमने देखा मैं जानने देखने वाला जीव हूँ, तो जीव में डाल दो। ये शरीर जानने देखने वाला नहीं है तो इसको अजीब में डाल दो। आँख थोड़ी देखती है, आँख तो देखने में कारण है, कान थोड़ी सुनता है, वो तो सुनने में कारण है। देखने सुनने वाला तो मैं जीव हूँ, वो मैं हूँ। तो हम अपनी बात को आँख में डालें और आँख की बात को अपने में डालें तो ये तो मिक्स हो जाएगा ना। तो यही चीज़ हो रही है हमारे साथ आज तक। हम भ्रम में जी रहे हैं, इतने मिथ्या परिणामों में जी रहे हैं कि हम अपनी आत्मा को ही अजीब मानने लगे हैं। हमारा ये शरीर अजीब है और हम इसको चेतन मान करके इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा और इसके लिए मरते हैं, इसके लिए घर, इसके लिए मकान, इसके लिए वस्त्र, इसके लिए भोजन और इसके लिए न जाने क्या क्या करते हैं। और जो हम स्वयं जीव हैं उसके भावों को शुद्ध करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जीव के भाव को जीव में डालने के लिए, अजीब के भाव को अजीब में डालने के लिए अर्थात समझने के लिए हमें ये तत्व समझना बहुत जरूरी है। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, जीव और मोक्ष दो तत्वों को जानने से अगर हमारा कल्याण हो सकता है तो बाकी तत्वों को जानने की क्या आवश्यकता है? आपका बहुत सुंदर प्रश्न है कि जब हमारा जीव को हम जान लें कि हम चेतन हैं, हम जानते देखते हैं और मैं तो मोक्ष चाहता हूँ, तो मोक्ष तत्व के बारे में जान लेते हैं, बस अपना इतना कल्याण हो गया। अब अजीब के बारे में और इतना विस्तार जानने के बारे में क्या आवश्यकता है? जब दो तत्व से हमारा ज्ञान हो जाए तो दो तत्व तो मैन है ही हैं, सर्वा सर्वे है ही हैं, लेकिन इन दो तत्व को जानोगे तो सारे तत्व अपने आप आ जाएंगे। अपन इसको एक सुक्ति के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए, मैं सुख चाहता हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, यदि आपके पास कॉपी पेन हो तो आप उसमें लिखिए। और अपन इस लाइन में ही सातों तत्वों को घटित करेंगे कि सातों तत्वों की कैसे ज़रूरत है। ठीक है ना? फिर से देखिए क्या लिखा है, मैं सुख चाहता हूँ, ये बात लिखी हुई है। तो सबसे पहले शब्द क्या दिया हुआ है? मैं शब्द दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखना है कि कौन सुख चाहता है। कौन सुख चाहता है? मैं मतलब जीव। मैं का मतलब क्या हो गया? यहाँ जीव। अभी यहाँ पर अनंत अनंत जीव की बात नहीं चल रही है, क्योंकि तत्व की बात चल रही है। तत्व मतलब हमारे यहाँ पर जो प्रयोजन सिद्ध करना है, हमें अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, क्योंकि जीव मोक्ष पाना चाहता है ना। जीव क्या चाहता है? मोक्ष चाहता है। तो हम अभी और जीवों की बात ही नहीं कर रहे हैं। संसार में अनंत अनंत जीव हैं, अभी हम उससे कोई लेना नहीं देना नहीं है। जब हम जीव द्रव्य पढ़ेंगे ना तो उसमें अनंत अनंत जीव के बारे में पढ़ लेंगे। अभी तो हम तत्व पढ़ रहे हैं और तत्व में सिर्फ अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। किसका प्रयोजन सिद्ध करना है? मात्र अपने आत्मा का प्रयोजन सिद्ध करना है। तो मैं सुख चाहता हूँ, तो कौन सुख चाहता है? पहला क्वेश्चन खड़ा हो गया, मैं। तो पहले मैं के बारे में हमको जानना पड़ेगा। किसके बारे में जानना पड़ेगा? तो मैं कौन हूँ? पहले आपको ये प्रश्न खड़ा होगा, मैं कौन हूँ? तो मैं जीव हूँ। क्या प्रश्न खड़ा आ जाएगा? मैं आदमी हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं युवा हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ? ये मैं नहीं हूँ। ये तो कर्म की उपाधियाँ हैं, ये तो संसार की उपाधियाँ हैं, ये तो शरीर जन्य उपाधियाँ हैं। ये तो मेरा परिचय आप अजीब के माध्यम से करा रहे हो। ये शरीर अजीब है, इसके माध्यम से आप मेरा परिचय करा रहे हो, लेकिन मैं ये थोड़ी हूँ। मैं तो कौन हूँ? मैं जीव हूँ। तो अपने अंदर पहला भ्रम निकल गया, क्योंकि अपना ज्ञान नहीं हुआ तो हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। हम तो अभी भ्रम है और भ्रम के कारण इतना जाल बिछ जाता है जिससे हम उस जाल से निकल नहीं पाते। फिर हम उसकी इज्जत मान सम्मान के लिए मिटते रहते हैं। मेरा नाम, मेरा ये, मेरा वो, मेरा शरीर। तो इसके लिए जब अपन जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, तो पहले आपको मैं जानना पड़ेगा। मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। कैसा जीव हूँ? जो अजर है, जो अमर है,
जो अविनाशी है, जो कभी मिटता नहीं है, जो शब्दों द्वारा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसका रूप नहीं होता है, जिसका रस नहीं होता है, जिसमें गंध नहीं होती है, जिसमें वर्ण नहीं होता है, जो मेरे अनुभव का विषय है, अभी इंद्रियों के दृष्टि गोचर नहीं है, अमूर्तक हूँ, अखंड हूँ, अनादि अनंत हूँ, अहेतुक हूँ, किसी हेतु से प्रकट नहीं हुआ हूँ, क्योंकि किसी कारण से प्रकट होऊंगा तो किसी कारण से समाप्त भी हो जाऊंगा, इसलिए मैं अहेतुक हूँ, अकारण हूँ। इस प्रकार से अपनी आत्मा का ज्ञान करना। मैंने अपने आप को अच्छी तरह समझ लिया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन। जानना और देखना मेरा स्वभाव है, ये मेरा लक्षण है, ये मेरा परिचय है। आपसे कोई बोले आपका क्या परिचय है, तो आप अपना क्या परिचय दोगे? जो माता पिता ने नाम दे दिया आपके रूप रंग देख करके, आपके उस समय के हाव भाव देख करके, तो वो नाम मेरा नाम असली थोड़ी है। मेरा असली नाम तो आत्मा है, मेरा असली नाम तो जीव है, जो चैतन्य है, जो कैसा है, सिर्फ संसार को मात्र जानता और देखता है बस। और साक्षी भाव से देख लो तो मोक्ष हो जाए। और अभी हम साक्षी भाव से नहीं देखते हैं, अभी हम देखते हैं अपनी इच्छा अनुसार, हम जैसा देखना चाहते हैं, जैसा हमको अच्छा बुरा लगता है, हम उसमें इष्ट अनिष्ट बात डाल देते हैं, अच्छी बुरी बात डाल देते हैं, अपना अंदर का कूड़ा कचड़ा राग द्वेष डाल देते हैं, तो हम उसको ऐसा नहीं देख पाते हैं। और साक्षी भाव देख लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कौन हूँ? मैं सुख चाहता हूँ। जो चाहता है वो कौन है? पहले तो पहला प्रश्न खड़ा हो गया, तो मैं जीव हूँ। क्या है? अच्छा, क्या चाहता है? सुख चाहता। अब दूसरा प्रश्न क्या हुआ? मैं क्या चाहता हूँ? सुख चाहता हूँ। तो मैं ये सुख चाहता हूँ, तो सुख इज इक्वल टू मोक्ष, या मोक्ष इज इक्वल टू सुख। क्या आ गया? ये वाला आ गया तत्व है। मोक्ष इज इक्वल टू सुख, मतलब सुख का नाम, मोक्ष का नाम ही सुख है। तो मोह का क्षय हो गया, और जहाँ मोह का क्षय हो गया तो वहाँ पे क्या होगा? सुख। जब तक मोह है तब तक दुखी हो। आप बोलते महाराज हम अपने बच्चे से बड़े परेशान हैं, तो आप निर्णय करो, बच्चे से परेशान हो कि बच्चे के मोह से परेशान हो। मोह से परेशान हो, मोह समाप्त हुआ तो परेशानी सारी खत्म। आप बोले हम गाड़ी से परेशान, कोई बोले घर से परेशान, कोई बोले नौकर से परेशान। भाई परेशान आप पर से नहीं हो, आप अपने मोह से परेशान हो। और जैसे मोह समाप्त, समता भाव आ गया, वीतराग भाव आ गया, साक्षी भाव आ गया, तो सारे दुख है। तो इसका मतलब मोक्ष इज इक्वल टू सुख, मोक्ष इज इक्वल टू 100% सुख। अब प्रश्न खड़ा होगा, तुम सुख कितना चाहते हो, 10% या 100%? 100% इज इक्वल टू सुख, मोक्ष, ठीक है ना। और 10% चाहते हो तो आपके लिए घर है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, राग देश मोह ये छोटा मोटा मिलता रहेगा, तात्कालिक वाला, क्षणभंगुर वाला, और मिटता रहेगा, बनता मिटता रहेगा। एक पल में सुखी, दूसरे पल में दुखी, यही चलता रहेगा। तो 100% सुख चाहते हैं हम। कौन सा सुख चाहते हैं? तो जब 100% सुख चाहते हैं तो इसका मतलब हम मोक्ष चाहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं मैं मोक्ष चाहता हूँ। क्या बोल सकते हैं? इसका ये बोल सकते हैं मैं मोक्ष चाहता हूँ, अर्थात मैं सुख चाहता हूँ। मैं यहाँ पे मोक्ष लिखता तो आपको बात समझ में नहीं आती, लेकिन सुख जल्दी समझ में आता है। सारे संसार से जीवों से पूछो तुम क्या चाहते हो, तो एक बार में एक ही उत्तर निकल के आएगा, महाराज सब है, सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं। और मैं यहाँ पे लिख दूँ मोक्ष चाहते हैं, तो ये तो महाराज ये आप लोग का काम है, ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है। हम तो ये लुटे पिटे लोग हैं, दुखी सुखी लोग हैं, हम कहाँ मोक्ष के अधिकारी? आप ही हैं। लेकिन नहीं, हम आपकी भाषा में लिख रहे हैं सुख चाहते हैं, इसका मतलब हम 100% सुख चाहते हैं, हम 10% भी सुख नहीं चाहते हैं। तो मैं हूँ जीव, मैं चाहता हूँ सुख अर्थात मोक्ष। मैं क्या चाहता हूँ? मोक्ष चाहता हूँ। अपने दो तत्व तो क्लियर हो गए इस लाइन से। अपने कितने तत्व क्लियर हो गए? दो तत्व तो अच्छी तरह से क्लियर हो गए कि मैं मोक्ष चाहता हूँ। ये कन्फर्म, डिसाइड, निर्णय हो गया ना। ध्यान रखना, यदि सुख चाहते हो इसका मतलब आपको राग द्वेष मोह कम करना पड़ेंगे, छोड़ना पड़ेंगे। इसको आपको बड़े समता और वीतरागता के परिणाम को
प्रकट करना पड़ेंगे, इसलिए आपको 100% सुख मिल जाएगा। अब आपके पास एक प्रश्न खड़ा होना चाहता है, जब मैं मोक्ष चाहता हूँ या मैं सुख चाहता हूँ तो मेरे सुख में बाधा कौन पहुँचा रहा है? मेरे सुख में बाधक कौन है? कौन है बाधक जो मेरे सुख में हैं? तो मेरे बाधक जो है आश्रव और बंध। क्या? आश्रव और बंध। ये आश्रव बंध जो हैं ये बाधक तत्व हैं, जिनके कारण मैं, और इस बाधक तत्व में निमित्त कौन मिलता है? अजीब। कौन मिलता है? अजीब। जो मुझे छोड़ करके सब अजीब हैं, क्योंकि मैंने अपना प्रयोजन सिद्ध करना है ना, तो मैं जीव और मुझे छोड़ करके सारे अजीब। अजीब मतलब यहाँ पर अजीब क्या बात हो गई? अजीब मतलब घर भी अजीब और परिवार भी अजीब हो गया अभी, क्योंकि अभी मैं अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहा हूँ, अभी और किसी को ला नहीं रहा हूँ ना। जैसे मैं जैन और मुझे छोड़ के सब अजैन, ऐसे, ठीक है ना? ऐसे मैं जीव, मुझे छोड़ के सब अजीब, तो मेरे निमित्त बनते हैं अजीब। इस अजीब के कारण मैं क्या करता हूँ? राग करता हूँ, द्वेष करता हूँ, मोह करता हूँ, तो मेरा आश्रय होता है, मेरा बंध होता है। कर्म आते हैं और बंध जाते हैं, आत्मा से बन जाते हैं। तो दो तत्व क्या हो गए? बाधक। मतलब मेरे सुख में दो तत्व बाधा हो गए, जिसमें निमित्त पड़ता है अजीब। ये अजीब निमित्त पड़ता है मेरे सुख दुख में। तो ये बाधक तत्व, मेरे सुख में बाधक तत्व कौन से हैं? ये तो हमको आश्रय बंध भी समझना पड़ेगा, फिर इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। फिर इस सुख में बाधक तो ये हो गया, तो साधक कौन है? साधक कौन है जो मेरे सुख को प्रकट करे? साधक हो गया संबर और निर्जरा। क्या हो गया? संबर, जो कर्मों को आने को रोकने के कारण बताए, और जो कर्म पहले से रखे हैं उनको बाहर निकालने के उपाय बताए, तो उसको बोलेंगे संबर और निर्जरा। इसको अपन और अच्छी तरह से समझेंगे। तो आप यहाँ पर बोर्ड में देखिए 7 तत्व के नाम लिखे हुए हैं। अब आपको स्लाइड में 7 तत्व दिखाई दे रहे होंगे, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। इनकी परिभाषाएं अपन एक एक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि जो जीव है वो मोक्ष चाहता है, सुख चाहता है। तो जो ये 2 तत्व लिखे हुए हैं आश्रव और बंध, ये क्या हैं? हमारे सुख में बाधा पहुँचाते हैं। और ये संबर और निर्जरा जो लिखे हुए हैं, 2 तत्व लिखे हुए हैं, ये हमारे सुख में साधक बनते हैं। इनके कारण हम अपने सुख को बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाते 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 पूरा 100%, 100%, 100% सुख को हम क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन 7 तत्वों को पहले तो आप अच्छी तरह से याद कर लो, और क्रम से याद करना। पहले जीव है तो उसका अपोजिट अजीब है, और इन दोनों के मिलने से आश्रव और बंध है। इनको अच्छी तरह से समझ लो तो संबर और निर्जरा, और अंत में क्या? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।